तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम अपनी क्लास 10th के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। हम आज इस वीडियो के अंदर अपने इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। मतलब आज की इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, मतलब आज की इस वीडियो में हम अपने एसिड्स को मतलब आज हम समझेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं, इनकी टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानेंगे। एसिड्स को एसिड्स क्यों कहा जाता है, बेसिस को बेसिस क्यों कहा जाता है, सॉल्ट्स कहाँ से आते हैं, न्यूट्रल क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम यही सारी बातों को डिस्कस करने वाले हैं। और इस जो ये हमारी वीडियो की सीरीज़ होगी, इस वीडियो की सीरीज़ के पार्ट 2 में हम कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिकेटर्स को पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हम इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ द चैप्टर, मतलब इस चैप्टर में आने वाली इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 4 में हम पढ़ने वाले हैं पीएच और डाइल्यूशन के बारे में। पार्ट 5 में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट एनालिसिस के बारे में। पार्ट 6 में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के इस पूरे चैप्टर की समरी को हम डिस्कस करेंगे एक वीडियो के अंदर। फिर इसके बाद अगली वीडियो के अंदर हम पूरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज और उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी की रीडिंग और फिर अल्टीमेटली रिकैप करते हुए इस चैप्टर में बन जाएंगे धुरंधर। क्या बन जाएंगे? धुरंधर। आप सबने देखी ही होगी धुरंधर। तो हमें अगर इस चैप्टर में धुरंधर बनना है तो हम इस चीज़ को, इन सारी टर्मिनोलॉजीज़ को, इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे, अच्छे से पढ़ते रहेंगे। इसी थॉट के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है दीपक पाठक और आप देख रहे हैं राइज एजुकेशन में, जहां पर हम चीज़ों को सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं। तो चलिए आज अपनी वीडियो का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि हम क्या ज़रूरत पड़ी हमें इस चैप्टर को पढ़ने की। मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर को पढ़ने का जो क्या बोलते हैं पर्पज़ है, वो ये है कि हम सब्सटेंसेस को डिवाइड करना सीखते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम सब्सटेंसेस को किस किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखना भी स्टार्ट करता हूँ, तो मैं लिखूँगा क्या, वी कैन डिवाइड द सब्सटेंसेस, we can divide the substance on the basis of, on the basis of। सबसे पहले हम सब्सटेंसेस को डिवाइड कर सकते हैं किस किस चीज़ के बेस पर। मान लो हमने सब्सटेंसेस को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, उनके मॉलिक्यूल्स के गैप के बेस पर अगर उन्हें डिवाइड किया, तो वो क्या किस में डिवाइड होंगे। मान लो मैंने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल और मॉलिक्यूलर गैप। हमने इस बेस पर डिवाइड किया, मॉलिक्यूलर गैप बिटवीन देम। ठीक है, मान लो हमने किसी सब्सटेंस को उनके फिजिकल या मॉलिक्यूलर गैप पे डिवाइड किया, तो वो किस में डिवाइड होंगे। वो होंगे सॉलिड में, वो होंगे लिक्विड में, वो होंगे गैस में। ऐसे ही हम अगर दूसरे क्राइटेरिया में देखें तो वो होंगे एलिमेंट्स में और वो होंगे कंपाउंड्स में, है ना। अगर तीसरी क्राइटेरिया देखें तो वो होंगे किस में, वो होंगे किस में, मिक्सचर में। और किस में होंगे, प्योर सब्सटेंस में होंगे। एक तो होंगे प्योर सब्सटेंस में, दूसरे कौन से होंगे, मिक्सचर में। ऐसे ही टेस्ट के बेस पर अगर हमने सब्सटेंसेस को डिवाइड किया तो वो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड हुए बेटा, 3 कैटेगरीज में। मैं बेटा बोल रहा हूँ। तो अगर हमने एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स चैप्टर पढ़ा, तो हमने यहाँ पे इसको क्यों पढ़ा, क्योंकि हमें सब्सटेंसेस को डिवाइड करना था। और ये सब्सटेंसेस एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स में किस बेसिस पर डिवाइड हो रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। क्लास 7th में ही हम पढ़ते हैं क्या, कि ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट सब्सटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स।
हमें चीज़ों को सिर्फ लिखना नहीं होता है, हमें चीज़ों को समझना भी होता है। अगर मैं आपको बोलूँ, हाँ मैंने ऐसे ऐसे करके लिख भी दिया कि हाँ हम सब्सटेंसेस को ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट वी कैन डिवाइड द सब्सटेंसेस एज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, मैंने लिख भी दिया, देन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, तो क्या फ़ायदा हुआ। इसलिए मैंने बोलकर आपको समझाया कि हाँ हम सब्सटेंसेस को एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स या न्यूट्रल सब्सटेंसेस में डिवाइड कर सकते हैं, किसके बेस पर, ऑन द बेस ऑफ टेस्ट। तो अब समझते हैं कि ये एसिड होता क्या है, कहाँ से आया ये वर्ड। सबसे पहले तो इस वर्ड के बारे में ही हम समझते हैं कि ये जो वर्ड है, ये वर्ड एसिड आया कहाँ से है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये एसिड वर्ड आया कहाँ से है, तो मैं बोल सकता हूँ क्या, कि वर्ड एसिड is derived from, word acid is derived from a Latin word, acre। क्या, एक लैटिन वर्ड है एक्रे। जो वर्ड एसिड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, एक लैटिन वर्ड एक्रे, और इस एक्रे का मतलब होता है सौर। हिंदी में बोले तो क्या बेटा, खट्टा। मतलब जो एसिड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, एक्रे वर्ड से, और एक्रे का मतलब होता है सौर, और सौर का मतलब होता है खट्टा। तो अगर मैं एसिड्स की सीधी सादी बिल्कुल सिंपल सरल और क्या बोलते हैं सुलझी हुई डेफिनेशन या सुलझी हुई बात लिखो कि एसिड्स होते क्या हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं एक सिंपल सी बात लिखूंगा, क्या, कि सब्सटेंसेस दैट आर sour in taste, बिल्कुल सिंपल, substances that are sour in taste are called acids। इससे आसान क्या हो सकता था, ऐसे सब्सटेंसेस जो टेस्ट में खट्टे होते हैं उन्हें हम एसिड बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने भैया, अभी तो बहुत गर्मी हो रही है, लेमन, थोड़ी सी और गर्मी हो रही है ऑरेंज, थोड़ी सी और गर्मी हो रही है कर्ड, कुछ अच्छा खाने का मन किया विनेगर। तो ये सारे सब्सटेंसेस टेस्ट में कैसे हैं, खट्टे हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, एसिड बोला जाता है। लेमन में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड। ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। कर्ड में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। कौन सा, लैक्टिक एसिड। विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, मैं बोलूँ एप्पल, एप्पल, एप्पल में कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड। ठीक है, तो ये था जस्ट एक इंट्रोडक्शन एसिड के बारे में कि एसिड होता क्या है। क्या होता है एसिड, एसिड जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड एक्रे से डिराइव हुआ है, और एक्रे का मतलब होता है खट्टा। ऐसे सब्सटेंसेस जो टेस्ट में खट्टे होते हैं उन्हें हम एसिड्स बोलते हैं, जैसे लेमन, ऑरेंज, कर्ड, विनेगर, एप्पल। ठीक है, बात करते हैं हम अब बेसिस की, कि ये बेसिस क्या होते हैं, ये बेस क्या है। देखो, एक तो बेस होता है कि जो बेस है, मतलब ये है, दिस इज कॉल्ड द बेस। बेस, अब यहाँ पर साइंस की भाषा में बेस का क्या मतलब होता है, जैसे मैथ की भाषा में ट्रायंगल का जो ये होता है, जैसे मैंने मान लो ये एक ट्रायंगल बनाया, तो दिस इज द बेस, ये होता है बेस। ठीक है, लेकिन ये किस किस लैंग्वेज में है, मैथ की लैंग्वेज में। साइंस की और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर हम देखें बेस क्या होते हैं, बिल्कुल एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखूंगा और आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये बेस होता क्या है। बस ध्यान से देखना लिख क्या रहा हूं मैंने क्या लिखा, substances that are, substances that are, ध्यान से, substances that are bitter in taste, bitter in taste, आगे अभी और भी लिख रहा हूं, and feel soapy on touch। ऐसे सब्सटेंसेस जो टेस्ट में कैसे हों, बिटर हों, और टच करने पर, जैसे मान लो ये है, मैंने टच किया और टच करने पर मुझे कैसा लगे, बिटर लगे। कैसा लगे, बिटर लगे नहीं, टच करने पर मुझे कैसा लगे, सोपी लगे। तो उसे क्या बोलते हैं हम,
उसे क्या बोलते हैं हम? बेस बोलते हैं। एग्जाम्पल सोप, एग्जाम्पल डिटर्जेंट, एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, और क्या हो सकता है? वॉशिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, इनो हो गया, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? जल्दी जल्दी जल्दी। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NaOH, इसे क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सिंपल, एकदम सिंपल सी बात यह है कि बेसिस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में कड़वे होते हैं और जिन्हें अगर हम टच करें तो वो टच करने पर हमें सोपी लगे, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए साबुन, डिटर्जेंट, वॉशिंग सोडा, इनो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, बहुत सारे हैं। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं बेस। अब बात करते हैं न्यूट्रल की। तो जो ना टेस्ट में कड़वे हों ना टेस्ट में खट्टे हों उन्हें बोलते हैं हम क्या? न्यूट्रल सब्सटेंसेस। यहीं पे मैं नोट पॉइंट में लिख देता हूं। क्या? नोट पॉइंट में मैं लिख देता हूं, सब्सटेंसेस which are not bitter nor sour are neutral। ऐसे सब्सटेंस जो ना खट्टे हों ना कड़वे हों उन्हें क्या बोलेंगे हम? न्यूट्रल सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? तो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो इन विच वी हैव डिस्कस्ड दैट कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। तीन बातों को हमने डिस्कस किया। क्या क्या? एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। इन तीनों बातों को, सॉल्ट तो अभी नहीं, हमने न्यूट्रल सब्सटेंस को डिस्कस कर लिया कि न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो अगली वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। अगर आप मेरे साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करोगे, कॉन्सेप्ट एकदम हलवा बना दूंगा। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर तुम एक वन शॉट वीडियो देख के सोचो कि तुम सब कुछ कर लोगे तो नहीं कर सकते। वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिकेटर्स की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया ये चैप्टर क्यों ज़रूरी है, ऐसे ही इंडिकेटर्स क्या हैं। फिर अगली वीडियो में हम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस की बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।